नजरों में हमारी रहते हो। अपने आप को बाबा के स्नेह में समाया हुआ, स्नेह में डूबा हुआ महसूस करें कि बाबा और मैं एक ही हैं। शिव बाबा हम स्नेह में समाने वाले हैं। एक तुम ही वफा करते बाबा, एक तुम ही वफा करते बाबा, नहीं खफा किसी से रहते हो। नजर नहीं सबको, नजरों में हमारी रहते हो। कोई कहता हर शय में रहते, कोई कहता अर्श पर रहते हो। पर दिल कहे दिलबर बाबा, इस दिल में बस तुम रहते हो। हमें नाज है तुम पर साथी, हमें नाज है तुम पर साथी, तुम नाज है हम पर करते हो। आते नजर नहीं सबको, नजरों में हमारी रहते हो। आज समर्पण समारोह में हृदय को बाबा को समर्पण किया है सभी ने, तो उस दिल में बाबा की उपस्थिति को महसूस करें। रखते हो। आते नजर नहीं सबको, नजरों में हमारी रहते हो। आते नजर नहीं सबको,
आते नजर नहीं सबको, नजरों में हमारी रहते हो। हमारे बीच में हम सभी को वरदानों से भरपूर करने वाली हमारी मातृ स्वरूपा परम आदरणीय सुदेश दीदी जी आकर पहुंच चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से हम दीदी जी का इस महफिल में स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। दीदी जी का इस मंच पर हृदय की गहराइयों से स्वागत है। एक बार अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और खड़े होकर अपने हाथ हिलाकर हम दीदी जी का अभिवादन करेंगे। हमारा आपको मिला, दीदी जी हाथ हिलाकर हम सभी को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। निमंत्रण हमारा आपको मिला, आप जो पधारे ये गुलशन खिला। स्वागत करते हैं दिल से हम, सुस्वागतम परम आदरणीय सुदेश दीदी जी स्वागत करते हैं जो वर्तमान समय ब्रह्मा कुमारी की जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं, ज्ञान सरोवर एकेडमी के आप डायरेक्टर हैं और साथ में अभी इस पूरे विशाल ब्राह्मण परिवार को साकार बाबा की यादें, साकार बाबा की पालना का अनुभव कराने वाली आप वो दिव्य मूर्ति है दीदी जी। दीदी जी हम हृदय से आपका स्वागत कर रहे हैं। बहनें भी अपने हृदय के भावों से दीदी जी का स्वागत और सम्मान कर रहे हैं। दीदी जी आप इसे स्वीकार करें, हमारा ये स्वागत दिल का स्नेह है, आप स्वीकार करें दीदी जी। आपके आने से चलता रहे ये सिलसिला, हर लब कहे प्रभु हमको मिला। चलता रहे आदरणीय लीना दीदी जी आप सभी की तरफ से, हम सभी की तरफ से ये प्यार भरा गुलदस्ता देकर दीदी जी का स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है दीदी जी, आप यहाँ आकर हमको वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। सुस्वागतम शुभ स्वागतम। आप सभी देख रहे हैं आज ये मंच वरदानी मूर्त दीदियों से सुसज्जित है, जिन दीदियों ने विश्व कल्याण के लिए अपनी अथक सेवाएं दी है, जिन्होंने विश्व नवनिर्माण में अपना अद्भुत सहयोग दिया है, जो आत्मिक शक्ति से भरपूर हैं, जिनकी वाणी में ओजस्विता है, ज्ञान में गंभीरता है, कर्म में श्रेष्ठता है और जो अपार आत्मिक शक्ति से भरपूर है। ऐसी दीदियों को पाकर हम आज धन्य धन्य हो गए हैं, धन्य धन्य हो गए हैं। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। खिली है कलियां सजे हैं द्वार, खिली है कलियां सजे हैं द्वार। था इंतजार, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। मन है महका, दीदार आपका पाकर। पूरे किए दिल के अरमान, स्वयं
आप आए धन्यवाद आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। खिली है कलियां सजे हैं द्वार, खिली है कलियां सजे हैं द्वार। आए हैं जिनका था इंतजार, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। हम सभी मिलकर के कहेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे बाबा, मेरे भोले बाबा, मेरे मीठे बाबा, बाबा शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। बाबा को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आज के दिन के लिए तो बाबा को कैसे शुक्रिया करूं मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। जैसे नहीं सपने देखते हैं बच्चे बचपन में और वो फिर लगता है कि सारे सपने साकार हो गए हों। मुझे ऐसा ही लगता है कि शायद बचपन से देखे हुए सपने आज साकार हो रहे हैं। मेरी दीदियां सब आज उपस्थित है, बाकी जिनको मिस कर रही हूँ वो बाबा की गोद में अव्यक्त वतन में चले गए। शायद हमने बहुत देरी कर दी प्रोग्राम आयोजन करने में, बनाने में, बुलाने में, तो वो आज हमारे बीच में नहीं है। मेरी परम श्रद्धेया जिनसे मैंने बहुत प्यार पालना पाया, हमारी कमलेश दीदी जी, आज वो भले हमारे बीच में स्थूल रूप में नहीं है लेकिन फरिश्ता रूप में हमारे बीच में है। मेरी श्रद्धेया आदरणीय संदेशी दादी जी, जिन्होंने मुझ में क्या देखा नहीं पता, लेकिन बहुत प्यार से निमंत्रण दिया और 1 साल के अंदर उन्होंने सारी चाबियां मेरे हाथ दे दी और मधुबन चिट्ठी लिख दिया कि आज से मैं फ्री हो गई और मेरी जितने भी सिग्नेचर हैं, जो भी कारोबार है वो लीदा संभालेगी। शायद उनका वही कॉन्फिडेंस था जिसने हमेशा ये जज्बा दिया है कि जिस किसी ने मुझ पे इतना एतबार किया है, मैं उसकी फुलवाड़ी को बहुत प्यार से संभालूं, अच्छी तरह से संभालूं, ताकि वो वतन में बैठे भी जब नीचे देख रही होंगी तो उन्हें लगे कि हाँ मैंने ठीक डिसीजन लिया। तो ऐसा एक जज्बा मेरे मन में हमेशा रहता है और लगता है कि कहीं ना कहीं आसपास खड़ी दादी मुस्कुरा रही है। मेरी दीदियों का मुझे बहुत ब्लेसिंग रहा। मंजू दीदी, नीलू दीदी, इन लोगों ने भी उनके गोद में जैसे पलना हुआ बड़े हुए हैं और आज बहुत खुश हूँ। पता नहीं कैसे शायद मेरे निमंत्रण देने में कमी रही। मेरी सुशीला दीदी जी आज हमारे बीच में यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए हैं तबीयत के कारण भी। पार्वती दीदी जी, उड़ीसा की सभी दीदियों ने, कुलदीप दीदी जी, तो इन सब दीदियों ने बहुत प्यार पालना दिया है। और बचपन से ही मेरे पिताजी आर्मी में थे तो सारे भारत में घूमना हुआ, बहुत दीदियों दादियों से पालना पाई है। उन सब की ब्लेसिंग्स भी काम करती है हमेशा। और आज ये जो सभा सजी है शायद बदौलत उनके ब्लेसिंग्स हैं। हमने दीदी जी से, हमारी आदरणीय सुदेश दीदी जी से गुजारिश की कि आप पधारें हमारे यहाँ भुवनेश्वर में और ऐसे एक कन्याओं के समर्पण समारोह का भी कार्यक्रम होगा। गोल्डन जुबली सेलिब्रेट करेंगे
और वही दिन थे जब हमें भी ज्ञान मिला था। 1975 में हमारे लौकिक पिताजी को ज्ञान मिला और पूरा परिवार फिर चल पड़ा इस ज्ञान में, आप सभी जानते हैं। और वो भी जिन्होंने हमें गुरु गाइड फिलोसोफर बन के हमेशा ब्रह्मा कुमारी बनाने का सपना देखा, मेरे लौकिक पिताजी, वो भी वतन से देख रहे होंगे तो बहुत फूले दी समा रहे होंगे, बहुत खुश हो रहे होंगे। बचपन से शायद उनकी आंखों में एक ही सपना देखा कि मेरी बेटी बाकी सभी ब्रह्मा कुमारियों से अलग दिखे, कुछ आउटस्टैंडिंग ब्रह्मा कुमारी दिखे। मुझे हमेशा ये याद रहता है कि मैं अच्छी बनूं, और मेरे हिसाब से अच्छी ब्रह्मा कुमारी बनना माना क्वालिटीज से संपन्न होना, कुछ विशेष विशेषताओं को धारण करना। मेरी दीदियों की, मेरी दादी जी की, मिट्ठू दादी जी मेरी पहली टीचर, दूसरी टीचर रही फूल दीदी के बाद, लेकिन मिट्ठू दादी के पास ही समझो हम बड़े हुए। ब्रह्मा कुमारी बनने जैसे दिखने लगे तो मिट्ठू दादी हमेशा ये सिखाती रही कि तलवार से संसार नहीं जीता जाता है। आप कहीं कहो ये मेरा है वो तेरा है, ऐसा ऐसा अगर करोगे तो कभी दिल नहीं जीत पाओगे, और शासक वही होता है जो दिल जीत ले। आपकी नम्रता, आपकी महानता है। अगर आप अपने सेवाओं से सोचते हो कि ये भी मेरा है वो भी मेरा है तो सब आपके हैं। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि ये तो मेरा है लेकिन वो मेरा नहीं है, वो आपका कभी नहीं बन सकता है। आप उसके राजा कभी नहीं बन सकते हो, आप उसके दिल को कभी नहीं जीत पाओगे। तो इसलिए हमेशा ये याद रखना, ये दिल से सोचना कि हर बाबा का बच्चा कहीं ना कहीं मेरा है, मैं उनसे कनेक्टेड हूँ, मेरा उनसे कनेक्शन है क्योंकि वो मेरे बाबा का बच्चा है। वैसे तो शिक्षा ये कहती है वसुधैव कुटुंबकम, जब मैं शिव की हूँ, शिवा हूँ, पार्वती हूँ, राजयोगिनी हूँ, तपस्विनी हूँ, तो ये संपूर्ण विश्व कहीं ना कहीं मेरी ही संतान है क्योंकि वो मेरे शिव की संतान है, मेरे परमेश्वर की संतान है। तो ये जो भावनाएं हैं वो आपको महान बनाएंगी। तो आज मैं बहुत खुश हूँ और शुक्रगुजार हूँ हर एक दीदियों से, मधुबन निवासी भाई बहने और भुवनेश्वर सब जोन के भी जो भाई बहने आए हैं, जहाँ से भी जो भाई बहने पधारे हैं, आपके पधारने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। भाई बहने जब दिल से कहते हैं कि ये मधुबन जैसा लग रहा है तो मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है क्योंकि मधुबन मेरा घर है। 12 साल में मधुबन में ही जैसे रही। बड़ी दादी हमेशा कहती थी भले कमरा शक्ति भवन का है, बॉम्बे में रहते हो, लेकिन हमेशा याद रखना आप दादी के अपने हो, दादी की कन्या हो, दादी के हैंड्स हो। तो इसलिए मुझे मधुबन से बहुत लगाव है और यहाँ अगर किसी को मधुबन की खुशबू आती है तो ये जैसा कि मेरा सपना साकार होना हुआ, मेरे दिल का मुराद पूरा होना हुआ। बस बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय वीणा दीदी जी का, बहुत ही प्यार भरे जो आपके दिल में भरा हुआ है सभी के प्रति, जो शब्दों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। आपके दिल का प्यार और खुशी वो हम देखकर महसूस कर पा रहे हैं। हमारे बीच में हम सभी को अपनी वरदानी दृष्टि से भरपूर कर रहे हैं। हम सभी की वरदानी मूर्त आदरणीय सुदेश दीदी जी, परम आदरणीय सुदेश दीदी जी से हम सुनेंगे। आप ब्रह्मा कुमारीज की जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं, ज्ञान सरोवर एकेडमी की आप डायरेक्टर हैं और साथ साथ यूरोपियन डायरेक्टर ऑफ ब्रह्मा कुमारीज भी हैं। वैसे तो आपने साकार मम्मा बाबा की पालना से अपने आप को भरपूर किया है और वही पालना आज हमको अनुभव करा रहे हैं, लेकिन विशेष बाबा ने आपको विदेश की सेवा के निमित्त बनाया। विदेश में आपने 40 साल और विदेश में सेवाएं की है, विशेष करके जर्मनी में आपने अपनी सेवाएं दी हैं और विदेश में विशेष जो भारत के प्राचीन ग्रंथ और कथाओं को आप उनके आध्यात्मिक रहस्यों को बहुत सरल रीति से स्पष्ट करके भारत के प्राचीन राज्यों को विदेशों में विख्यात किया है। तो आप इस रत्न प्रसूता
भारत भूमि की वो दिव्य रचना है जिसको परमात्मा ने विश्व कल्याण के नए आयाम रचने के लिए निमित्त बनाया है। आपको बाबा ने ऐसी दर्शनीय मूर्त बनाया है जिनके चारों ओर रचयिता ने सुख, शांति, समृद्धि, शुभ संकल्प, शुभ भावनाओं के पुष्प चारों ओर बिखेरे हैं। और आज हम पद्मा पदम भाग्यशाली हैं कि दीदी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमको अपनी वरदानी दृष्टि से, अपने पावरफुल वाइब्रेशंस से तो दीदी जी लाभान्वित कर ही रहे हैं, पर अभी हम दीदी से विनम्र निवेदन करते हैं कि दीदी जी आप अपने वरदानी बोलों से भी, वरदानी बोलों की हम पर वर्षा करें और अपनी प्यार, पालना और ज्ञान रत्नों से हमें भरपूर करें। परम आदरणीय दीदी जी। ओम शांति, ओम प्रेम, ओम प्रेम, ओम आनंद। मुझे बहुत ही स्वाभाविक खुशी के साथ साथ आज के उत्सव, आज के विशेष दिन की खुशी कि भगवान की शिव शक्ति सेना, जो बाबा का सपना कि ये शिव शक्ति पांडव सेना प्रत्यक्ष होगी बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए, और बाबा बच्चों को फिर पहले प्रत्यक्ष करते हैं और उनके जीवन की प्रत्यक्षता ही, अथवा ये कहें कि आप सबके, हम सबके जीवन की जो धारणाएं हैं, मर्यादाएं हैं, बाबा की जो शिक्षा अथवा श्रीमत है, उसका जितना जितना स्वाभाविक रीति से पालन करना हमारा संस्कार बनता जाता है, तो बाबा के विजन अथवा बाबा का जो लक्ष्य है वो भी साकार होता जाता है। करोड़ों में से कोई में से कोई रतन बाबा के गले के हार बनते हैं अथवा बलिहार जाते हैं। तो बाबा की लाइट को प्रत्यक्ष करने वाले, बाबा की दिव्य शक्ति को प्रत्यक्ष करने के निमित्त न केवल बहनें परंतु हमारे पांडव भाई, जिनकी यादगार भारत में तो क्या विदेश में भी बाबा ने उन आत्माओं को ऐसा तैयार किया है जो ऑफिशियली 135 देश, 140 देशों में, भारतवासी तो क्या विदेशी भी धर्म और भाषा भेद के अभाव अपने सत्य स्वधर्म को पहचान कर और मान कर चलकर कैसी भी परिस्थिति है उसमें सेवा करके बाबा को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। और उसकी ट्रेनिंग बराबर जो भारत की रहने वाले बाबा के रतन हैं, बहनें हैं, न केवल भारत की सेना को तैयार कर रही हैं पर विदेश वालों को भी तैयार किया है। मैं लीना बहन जी को दिल से बधाई देती हूँ। आपने कहा कि ये मधुबन का नज़ारा अथवा मधुबन का आभास आपको आता है, तो आज का जो समर्पण समारोह है, इतना बड़ा प्रोग्राम मधुबन में ही होता है। ये पहली बार है जो 115 शिव शक्तियों का इकट्ठा समर्पण हो। एक एक दो का समर्पण होता था,
बाकी कुटिया तो सब बाबा की कुटिया भी बनाते हैं, शांति स्तंभ भी बनाते हैं, शक्ति स्तंभ या यादगार भी बनाते हैं, परंतु चैतन्य में शिव शक्तियां मैदान पर आने के लिए अपने जीवन को समर्पण करें तो मधुबन में इकट्ठा पहले तो थोड़े थोड़े जाते थे, तो पिछले बारी मधुबन में भी 300 का समर्पण पहली बार हुआ था और बाकी स्थानों पर हमारा कई बारी जाना हुआ। 700 बहनों का समर्पण है, 5 का समर्पण है, 2 का समर्पण है, उद्घाटन है, परंतु मेरे पास बहन जी ने मैसेज भेजा कि 75 बहनों का समर्पण समारोह है। सुनते गए रोज एक्स्ट्रा न्यूज, अभी 75 से 100 हो गई हैं, 100 से 108 हो गई हैं, 108 से 115 हो गई है, तो ब्रेक लगानी पड़ी समय पर बराबर। तो ये मधुबन की भाषणा प्रैक्टिकल में जीवन से जीवन बनाने की, ज्योत से ज्योत जगाने की, ज्योता वाली माता कहूँ अथवा दिव्य शक्ति भरने वाली शिव शक्ति लीना बहन जी को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया और बधाई। अब हम सबको तपस्वी जीवन बना के योग के बल से ऐसी वृत्ति को पावन बनाना है जो शांति का वातावरण, पवित्रता का वातावरण, सत्यता का वातावरण, स्नेह का वातावरण और सबको एकता के सूत्र में बांधने का ये जो यज्ञ है, ये यज्ञ है। हर एक बाबा के बच्चे एकता के सूत्र में बंधें और सबसे बड़ी बात स्नेह और सम्मान के झूले में सदा झूलते रहे, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हुए और कराते रहें। और ये तब निर्विघ्न चलता है जब एक बाबा को हम सब ने लक्ष्य रखा हुआ है, उसमें तो 2 मत है ही नहीं, एक की मत पर चलने वाले ही एक मत होकर के बाबा की श्रीमत को प्रत्यक्ष करते हैं। और बाबा का जो सपना है कि आखिर ये राज्य, देवी देवताओं के राज्य को ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना होती है तो ब्राह्मणों के हाथ में ही बागडोरानी है, तो उसके लिए सेनाएं तैयार हो रही हैं। ये गुप्त तैयारी है, पांडवों का हमेशा गुप्त ही पाठ रहा है, परंतु परमात्मा के दिल में, नैनों में सदा प्रत्यक्ष रहा है। तो बाबा की प्रत्यक्षता की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। निमित्त आप यहाँ के वासी, इस पूरे जोन के वासी बहनों को और भाइयों को भी हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी जी का। हम किन शब्दों से हम दीदी जी का धन्यवाद करें। हर मायने में बेमिसाल है दीदी, रूहानी खूबसूरती, रूहानी शबाब है दीदी, आध्यात्म की जीती जागती किताब है दीदी, और ज़िंदगी के अधूरे सवालों का जवाब है दीदी, जवाब है दीदी। एक बार ज़ोरदार तालियों से हम दीदी जी का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया शुक्रिया। रूहानी दिव्य नृत्य प्रस्तुत करने के लिए आ रही हैं कुमारी खुशी। बहुत ही सुंदर ये गीत है। हर तरफ, हर जगह, हर कहीं पे है हाँ उसी का नूर।
रोशनी का कोई दरिया तो है, हाँ कहीं पे जरूर। रोशनी का कोई दरिया तो है, हाँ कहीं पे जरूर। रोशनी का कोई दरिया तो है, हाँ कहीं पे जरूर। ये आसमां ये ज़मीन, चांद और सूरज, क्या बना सका है कभी कोई भी कुदरत? क्या बना सका है कभी कोई भी कुदरत? कोई तो है जिसके आगे है आदमी मजबूर। कोई तो है जिसके आगे है आदमी मजबूर। हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है, हाँ उसी का नूर। ओम शांति। आज का दिन हम सभी ब्राह्मणों के लिए, खास उड़ीसा निवासी, उसमें से भुवनेश्वर सब जोन के लिए विशेष महत्वपूर्ण यज्ञ की इतिहास के अंदर एक अमिट छाप डालने का खुशी और उमंग उत्साह का दिवस। क्योंकि गोल्डन जुबली देखते देखते 50 साल भुवनेश्वर सेवा केंद्र की हो चुका है। आपने इतनी स्नेह से दिल की उद्गार बाबा की याद में, बाबा की प्यार में, अधिकार से सबको जो निमंत्रण दिया, वो निमंत्रण इतनी शक्तिशाली, इतनी स्नेहयुक्त रहा, जो मधुवन पावन धाम और तपोभूमि ज्ञान सरोवर से परम आदरणीय श्रद्धेय अपना सुदेश दीदी को भी यहाँ बुला करके ले आए हैं। ऐसा लग रहा है हम सब डायमंड हॉल में बैठे हैं और सुदेश दीदी अपना जो मुखार बुंदोदय महावाक्य उच्चारण कर रहे थे, ऐसा लग रहा है बाप दादा उनके अंदर प्रवधारमणि होकर के महावाक्य उच्चारण कर रहे हैं। हम सभी डायमंड हॉल में बैठ के सुन रहे हैं। ड्रामा अनुसार इस क्लब में पहली बार जब इस अंदर घुसी, अंदर आते आते देखी कि कितनी दिव्यता है, कितनी अंदर में सुंदरता है, पवित्रता है, अलौकिकता है। और थोड़ा सा देरी तो हो गया आते समय, इसलिए मैं आप सभी को क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि आने में थोड़ा सा गाड़ी की प्रॉब्लम या कुछ साधन की प्रॉब्लम के कारण देरी हो गया। 3-4 बार उसके अंदर में भी नीला दीदी का फ़ोन आती रही कि कहाँ तक पहुँचे हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं। मैंने इतनी प्यार भरी निमंत्रण के कारण हम सब खींच के पहुँच गए। लेकिन यहाँ बैठे बैठे सोच रही थी कि ईस्टर्न जोन की बहनें एक प्लेटफॉर्म में आना, ये भी रामानुसार कुछ न कुछ कारणवश एक प्लेटफॉर्म में इकट्ठा नहीं हो पा रहे थे। मैं दिल से, जिगर से लीना दीदी को मुबारक के साथ, अभिनंदन के साथ, शुक्रिया अदा के साथ बहुत बहुत थैंक्स दे रही हूँ। भुवनेश्वर सेवा केंद्र की डायरेक्टर कहे, सब जोन इंचार्ज कहे, हम मुझे आत्मा की बहुत स्नेही सेवा साथी मीठी लीना बहन
परिवार उनकी कितनी खुशबूदार परिवार है। बचपन से इन परिवार के साथ हमारा भी बहुत संपर्क रहा। छोटीपन से ही लीना बहन को हम देखती रहती थी कि कितनी मिलनसार है और कितनी निर्माण है। और शायद जैसे बताया ना, अकाउंट सेक्शन में रहने के कारण बड़ों का भी स्नेह लिया है, कईयों का पालना लिया है। तो इस प्रकार उनकी रहन सहन चलन से ऐसा महसूस होती है कितनी अनगिनत आत्माओं की उन्होंने सेवा करते गए। ड्रामा अनुसार अव्यक्त स्वरूपा, फरिश्ता स्वरूपा आदरणीय संदेश दादी वतन में रहते हुए भी फुलवाड़ी को देख देख सारा जिम्मेवारी उनको सौंप दिया। माना देख देख बहुत ही हर्षित हो रहे हैं, वाह रे मेरी बच्ची कितनी आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए दादी जी को भी बहुत बहुत आप सभी एक हाथ के ताली बजा करके दादी को सम्मान करिए। वाह दादी, आप वतन में रहते हुए इतनी सुंदर परियों की सभा देख रहे, आपकी ही सूक्ष्म रचना है। और उत्कल जननी मातृ स्वरूपा सारी उड़ीसा के अंदर बीज बोने वाली कौन, आप सभी समझ रही होंगी। कितनी आदर्श, कितनी मीठी, बड़ी दिल वाली और गुण और शक्ति संपन्न अव्यक्त स्वरूपा आदरणीय सम्मान्य कमलेश दीदी जी हम सभी की बीच तो नहीं रही, उनकी भी अथक प्रयास से इस सेवा के अंदर भी बनी है। मैं ये तो कहूँगी दादी जी का बहुत मेहनत रहा और उसके साथ बीज बोने के निमित्त आदरणीय अव्यक्त स्वरूपा कमलेश दीदी तो है ही है। उन्होंने बीज बोया, हर परिस्थिति में एक रस स्थिति का अनुभव दादी से हमको बहुत प्रेरणाएं मिली। और कमलेश दीदी की विशाल दिल की भावनाएं आज हम कभी नहीं भूल सकते उन दोनों महारथियों को। और नीलम दीदी हमारी सेवा की सखी रही, वो भी अव्यक्त स्वरूप हो गई है और हमें हमेशा उनकी स्वरूप याद करते हैं। जब कुछ भी मन में संकल्प आता है हम दोनों दिल की बातें करते हैं बाबा को सुनाने के साथ, तो उनको भी हम सूक्ष्म रूप में याद करते हैं। उनकी सूक्ष्म स्वरूप भी यहाँ परिक्रमा कर रही है फरिश्ते के रूप में। और मंजू दीदी भी, वो भी मधुबन में काफ़ी समय सेवाएं देने के साथ बरहमपुर में इतनी सेवाएं देते हुए बहुत ही दिल जान से क्या प्रेम से सेवाएं दिया। और जो उनकी जो भी कारोबार होता है या मधुबन में भी कारोबार होता है, स्टेज कोऑर्डिनेट करना, बोलने का स्टाइल बहुत ही अच्छी मनमोहित रहती, वो भी अव्यक्त हो गई हैं। तो मन ही मन में हम सब बहनें जब मिलते हैं सोचते अपनी जोन की कितनी कितनी वरिष्ठ बहनें, ऐसे तो यज्ञ में तो महारथियाँ कहाँ काफ़ी चले गए, लेकिन अपनी जोन की भी वरिष्ठ वरिष्ठ बहनें भी धीरे धीरे अव्यक्त होते जा रहे हैं। तो समय की इशारा यही है, अभी अपने को संपन्न और संपूर्ण बनना, रिटर्न जर्नी की तैयारी करना। इसलिए हर एक के लिए स्नेह सम्मान की भावना रखते हुए, किसी के लिए हीनता या कोई भी साधारण दृष्टिकोण न रखते हुए एक समदृष्टि स्नेहयुक्त भावना के अनुसार खुद भी आगे बढ़ते रहे, औरों को आगे बढ़ाए, उमंग उत्साह बजाय रखे और अपनी मंजिल को आगे बढ़ के बाबा की आश को पूर्ण करे। यही हमारी शुभ भावना, शुभकामना है। और बहुत बहुत फिर से थैंक्स दे रही हूँ लीना दीदी को, उनकी ग्रुप को, उनकी साथी भाई बहनों को और भुवन सेंटर की जो भी भाई बहनें, सबको बहुत बहुत मुबारक हो, थैंक्स हो। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम सब 1 मिनट, जो हमारी दीदियाँ आज सूक्ष्म में हमारे साथ है लेकिन सूक्ष्म वतन में, तो हम सब 1 मिनट साइलेंस में रहे। आज की शुभ संध्या में सम्मानास्पद मंच में विराजमान साकार बाबा और मामा के पालना ली हुई बाबा के दिल तक नशीन परम आदरणीय सुदेश दीदी जी एवं मंच में विराजमान
होवनहार देवी और देवताओं, सम्मुख में उपस्थित मेरे प्यारे भाई और बहनें, ईस्टर्न जोन है, 5 प्रांत को लेकर के है। जब हमारे निर्मल शांता दीदी जी थी तब वो कहते थे हम 5 एक है, और हम सब कहते थे हम 5 एक है, एक होकर के रहेंगे। तो ऐसे ईस्टर्न जोन से आज सब यहाँ लीना बहन जी के प्यार भरा स्नेह भरी अधिकार के निमंत्रण से पधारे हैं। दीदी और संदेशी दादी उड़ीसा में उस समय सेवा को फैलाया, तो मैं भी दीदी जी का कल क्लास सुन रही, कैसे हर बात में बाबा को याद करना है। कल हमारे परसों टीचर्स के क्लास करा रहे थे, दीदी ने कहा बादाम को भिगोते हैं ना, सुबह सुबह खाते हैं, तो उसको छिलका निकालो, उसके निकलने से बाद क्या होता है, सफ़ेद हो जाता है। तो इसी प्रकार आत्मा जो है, ये शरीर उसका क्या है, ये जब उतर जाएगा तो कैसे है, आत्मा कैसे है, सबको पता है ना। तो इसी प्रकार किशमिश कितना मीठा है, उसी प्रकार मीठा बनना है, अंगूर मीठा है और गुच्छा है, इकट्ठ है। तो इसी प्रकार दीदी जी ने ये हम लोग को सुनाया, तो इससे मुझे महसूस हुआ अभी हमारी दीदियाँ जो है, और खास करके दीदी को जब मैंने फ़ोन किया था, आपने मेरे को कहा मैं तो ज़रूर जाऊंगी, पहले तो तुम्हारे पास जाऊंगी क्योंकि कमलेश दीदी का मैंने सुना था, तो इसीलिए तुम्हारे पास आऊंगी। तो दीदी जी के अंदर बहुत नम्रता, मिलनसार भी है। दीदी जी ने फिर हम लोग को और एक बात बोला, देखो तुम लोग घी खाना, डायरेक्ट घी खाना जो इतना टेस्टी नहीं होता है, अगर उसको किसी मिठास में मिला दो तो कितना मीठा हो जाता है। पानी को अगर आप मंथन करेंगे क्या निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा। तो इसी प्रकार हम बच्चों को भी इस बात में ध्यान देना है, हम कौन सी बात का मंथन करेंगे, क्या मंथन नहीं करेंगे। बहुत सारी बातें आपने उस दिन सुनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसी प्रकार उड़ीसा के सेवा में अभी जैसे बड़ी बड़ी बहनें गए, दीदियाँ गए, अभी हम सब सेवा कर रहे हैं। जरूर उड़ीसा माना उड़ उड़ करके जाना है। तो इसी प्रकार हम सब, हमारी जो बहनें आज समर्पित होने के लिए, ये बात है 115 बहन। तो इसी प्रकार जब कटक में सिल्वर जुबली हुआ था उस समय 25, उसके बाद और जानकी दादी आए थे उस समय 45 बहनों का शायद ज़्यादा है समर्पित हुए। गोल्डन जुबली में तो 50 से भी ज़्यादा बहनें समर्पित हुए थे। तो उस समय 2005 में जो समर्पण हुआ था तब 67 बहनों का भारत में ये मेगा समर्पण था। तो इसी प्रकार हमारी उड़ीसा से बहुत कन्या, हम गर्व और गौरव के साथ कहते हैं दीदी जी, सारे भारत में आप कहीं भी जाएंगे उड़ीसा की बहनें मिलेंगी और भाई मिलेंगे। हमारे जितने म्यूजियम हैं सब में उड़ीसा के कारीगर कलाकार का हाथ है। और हमारी दीदी जी हमेशा कहती थी यही लास्ट सेवा है, खूब खाओ खूब सेवा करो, खूब खाओ खूब सेवा करो, ये कहते थे। और दीदी जी एक बात हमेशा कहती थी, गाली सहन करो लेकिन ग्लानि किसी की नहीं करो। तो इसी प्रकार हमारी जो आज की ये सभा, इतने सब बहनें, मैंने कहा लीना बहन ये एक यूनिक हुआ समर्पण, 115 बहन समर्पित हुए बाबा के यज्ञ में। तो इसीलिए यज्ञ नहीं, सभी बहनों को और भुवनेश्वर की सभी भाई बहनें जितने लीना बहन के साथ उनके हाथ है, सभी को बहुत बहुत मुबारक, बधाई बधाई। ओम शांति।
बचपन के दिन भुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना। आज हंसे कल रुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना। लंबे हैं जीवन के रस्ते, हाँ वो चले हम गाते हंसते। लंबे हैं जीवन के रस्ते, हाँ वो चले हम गाते हंसते, गाते हंसते। दूर देश एक महल बनाए, प्यार का जिसमें दीप जलाए। दूर देश एक महल बनाए, प्यार का जिसमें दीप जलाए, दीप जलाए। दीप जलाकर बुझा न देना, आज हंसे कल रुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया? रात तेरा ही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, दूर नहीं। थक मत जाना, बुरा ही थक मत जाना, रात तेरा ही। चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। न ये चांद होगा। जहाँ पा लिया है तुम्हें पाके हूँ, जहाँ पा लिया है। ज़मीं तो ज़मीं आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ, जहाँ पा लिया है तुम्हें पाके हूँ। तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ। मैं एक नई दुनिया बता कर लाई हूँ, दुनिया बता कर लाई हूँ। जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। ओ जिसका साथी है भगवान,
उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान, जिसका साथी है भगवान। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। मुट्ठी में है तकदीर हमारी, मुट्ठी में है तकदीर हमारी। हमने किस्मत को बस में किया है, हमने किस्मत को बस में किया है। भोली भाली मत वाली आँखों में क्या है, भोली भाली मत वाली आँखों में क्या है। आँखों में झूमे उम्मीदों की दिवाली, आँखों में झूमे उम्मीदों की दिवाली। आने वाली दुनिया का सपना सजा है, आने वाली दुनिया का सपना सजा है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। निर्बल से लड़ाई बलवान की, निर्बल से लड़ाई बलवान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। एक रात अंधियारी थी, दिशाएं कारी कारी, मंद मंद पवन था चल रहा। अंधियारे को मिटाने, जग में जोत जगाने, एक छोटा सा दिया था कहीं जल रहा। अपनी धुन में मगन, उसके तन में अगन, उसकी लौ में लगन भगवान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। चलते चलते चलते